जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। आ जाओ सभी बच्चे और अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल निकाल लो और लिखना शुरू कर दो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ चीजें बोर्ड पर लिख के रखी हैं ताकि आप आसानी से आपको समझ में हर चीज आ जाएगी। चलिए देखिए, शुरू करते हैं अब ना। देखिए, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब इसका यूज कैसे किया जाता है ये पढ़ाऊंगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम वही स्ट्रक्चर होता है जो प्रत्येक टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड्स, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हेड, फिर नॉट, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन नेगेटिव वर्ड्स। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डब्ल्यूएच वर्ड भी लगा सकते हो आप। या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आप हेड के साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखें और सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। नाउ इस सेंटेंस को मैं समझाने के लिए मैंने यहां पर ये कुछ यहां पे डिजाइन बनाया है। अब ये डिजाइन क्या है, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। देखिए जरा, ये जो डिजाइन है एक्चुअली में ये टाइम लाइन है। टाइम लाइन मतलब समय रेखा है ये, और यहां पर मैंने कुछ समय को रिप्रेजेंट किया है, जैसे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट। आप सभी को मालूम है कि जो टाइम होता है वो तीन प्रकार का होता है, द थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। एक होता है प्रेजेंट जो वर्तमान की बात करता है, फ्यूचर आने वाले समय की, और जो बीत चुका है वो पास्ट की, यानी जो समय जो निकल गया है हम उसकी बात करते हैं पास्ट टेंस में। नाउ अब देखिए, सुनिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। सपोज कीजिए कि आज डे क्या है बच्चों, व्हाट इज द डे टुडे। आज डे है थर्सडे, ठीक है। सपोज कीजिए कि आज डे है थर्सडे है, और आने वाला डे क्या होगा, आने वाला डे होगा फ्राइडे। बीता हुआ डे कौन सा है, बीता हुआ डे है ट्यूसडे, सॉरी वेंसडे। बीता हुआ डे है वेंसडे, और उससे पहले वाला डे कौन सा होगा, ट्यूसडे। ना तो इस बात को समझिए आप कि मैंने यहां पर 4 डेज को रिप्रेजेंट किया है। आज डे है थर्सडे, यानी ये हो गया प्रेजेंट, आने वाला फ्राइडे, और इससे पहले वाला डे वेंसडे, और उससे पहले वाला डे ट्यूसडे। तो वी आर 4 डेज हियर। नाउ अब मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है इसमें, उसने मुझे बुधवार को बताया कि वह मंगलवार को ही आ गई थी। ना अब सोचिए जरा कि इस सेंटेंस को कब बोला जा रहा है। इस सेंटेंस को बोला जा रहा है थर्सडे, यानी प्रेजेंट में, आज बोला जा रहा है। और क्या कह रहे हैं कि उसने मुझे बुधवार को बताया। बताया कब, बताने की क्रिया कब की, उसने मुझे बुधवार को बताया, ठीक है। और क्या बताया कि वो मंगलवार को ही आ गई थी। तो आने की क्रिया कब हुई, मंगलवार को ही आ गई थी, तो आने की क्रिया कब हुई, ट्यूसडे को। बताया उसने मुझे वेंसडे को, और वो आई थी कब, ट्यूसडे को। और बता रहा है कब, अब बता रहा है, और मतलब ये सेंटेंस बोला जा रहा है कब, वर्तमान में। तो यहां पर देखिए दो, इस सेंटेंस के अंदर, इन दिस सेंटेंस हमारे पास 2 क्रियाएं हैं। एक क्रिया है बताना और दूसरी क्रिया है यहां पर आना। 2 क्रिया है मेरे पास, एक बताना और दूसरी आना। बताने की क्रिया वेंसडे को हुई और आने की क्रिया ट्यूसडे को हुई, यानी एक दिन पहले हुई। अच्छा, ये दोनों क्रियाएं कब हुई हैं, पास्ट में। बताया भी पास्ट में है और आया भी वो कब है, आया भी वो पास्ट में ही है। तो बताया ना, इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। उसने मुझे बुधवार को बताया, तो ही, उसने, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, बताना। बताने को क्या कहते हैं, बताने को कहते हैं टेल। इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड एंड टोल्ड। चलिए मैंने लिखा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया ना। अब मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रेजेंट से वर्तमान से जस्ट पहले वाले पास्ट की बात करेंगे तो उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। इस बात का ध्यान रखना। प्रेजेंट से जस्ट पहले वाले पास्ट की बात करेंगे तो उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। मैंने यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए।
जब भी आप प्रेजेंट से जस्ट पहले, प्रेजेंट से पहले पास्ट की बात करोगी, प्रेजेंट से पहले वाले पास्ट की, तो आप उसको बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे वहां पर। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ही टोल्ड मी, कि दैट, उसने मुझे बताया कि वह मंगलवार को ही आ गई थी। लड़की है, महिला है, तो लिख देंगे शी। उसने मुझे बताया कि वो मंगलवार को ही आ गई थी, तो शी लिख दिया। अब ये जो आने का काम है, ये वेंसडे से पहले हुआ है इसमें ना। वेंसडे को कौन सा काम हुआ? टोल्ड। और आने का काम ट्यूसडे को, यानी ये जो क्रिया है ये भी तो पास्ट की है, ये भी पास्ट की है, और इस क्रिया से पहले ये क्रिया हो गई तो ये भी पास्ट की हुई। तो ये वाले जो क्रिया है जो ट्यूसडे को हुई, आने की क्रिया, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो शी हैड कम, वो आ गई थी ऑन ट्यूसडे, वो ट्यूसडे को आ गई थी। इस सेंटेंस को मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए, उसने मुझे बताया, कब बताया? बुधवार को बताया। प्रेजेंट से पास्ट की ओर गए हम, वर्तमान से जस्ट पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से, क्योंकि आज थर्सडे है तो इससे पहले वाला पास्ट कौन सा होगा? वेंसडे। तो इस दिन जो क्रिया हुई वो आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, अब क्या बताया कि वो मंगलवार को ही आ गई थी। अच्छा, वो आने की क्रिया कब हुई? इस क्रिया से पहले हुई, इस क्रिया से पहले आने की क्रिया हुई। तो यहां पर लिख देंगे हम हैड कम। क्या लिख देंगे यहां पर? हैड कम। आने की क्रिया इससे पहले हुई है तो हैड कम लगा देंगे। तो मैंने यहां पे लगा दिया हैड कम। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि अगर सेंटेंस में हमें दो पास्ट के एक्शन दिए हैं, भूतकाल के दो एक्शन दिए हैं, और उनमें से एक एक्शन प्रेजेंट से जस्ट पहले हुआ है, प्रेजेंट से पहले हुआ है, उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और वो एक्शन जो पास्ट से भी पहले हुआ है, यानी और भी पास्ट में हुआ है बहुत पहले, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा सेंटेंस में, तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है। आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अकेला नहीं लगा सकते, साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है? जैसे मैंने इस सेंटेंस में समझाया ना। अब जरा नीचे वाले सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। उसने कहा कि उसने पहले ही वह मूवी देख ली है ना। अब मुझे बताओ कि उसने कहा, कब कहा होगा उसने मुझे बात? अभी तो नहीं, वर्तमान में नहीं कहा, कब? पहले, आज से पहले कभी उसने मुझे कहा होगा। ठीक है, यानी ये जो कहने की क्रिया है ये कब हुई है? पास्ट में हुई है। किसमें? पास्ट में। चलिए, और क्या कहा उसने? उसने कहा कि मूवी पहले ही देख ली उसने। तो ये जो कहने की क्रिया हुई वो तो इसमें हुई, और मूवी देखने की क्रिया किसमें हुई? उससे भी पहले। बच्चों, मूवी कब देखी उसने? मूवी उसने कहने से पहले ही देख ली है। राइट? समझ में आ रहा है इस सेंटेंस को कि जब उसने मुझसे कहा था उससे पहले ही मूवी देख ली, यही तो बोला है उसने। तो यहां पर अब इस सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। उसने ही और कहा, कहने को क्या बोलते हैं? सैड। उसने मुझसे कहा, ये जो वर्ब है सैड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड होती है सैड, और थर्ड क्या होती है? सैड। से एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहना, सेकंड होती है सैड, और थर्ड भी सैड होती है। ही सैड, उसने कहा कि दैट, उसने पहले ही वह मूवी देख ली है। मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बनाया ये बताओ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर दो क्रियाएं दी हुई हैं और दोनों ही पास्ट की हैं। ठीक है, अच्छा, उनमें से एक क्रिया ऐसी है जो प्रेजेंट से जस्ट पहले हुई है। वो कौन सी क्रिया? कहने की, कहा। तो जो प्रेजेंट से जस्ट पहले होगी उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, इसमें एक और क्रिया हुई है मूवी देखने की। वो क्रिया कब हुई? ये जो क्रिया थी कहने की, इससे भी पहले, यानी इससे भी पहले ये वाली क्रिया हुई। तो ये जो क्रिया है ये वाली, इसको तो बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ही सैड, उसने कहा, दैट की, पहले ही मूवी देख लिया, दैट ही had seen the movie, he had seen the movie
सॉरी, इसमें पहले ही ऑलरेडी और लिखेंगे, ही हैड यहां पर, ही हैड ऑलरेडी सीन द मूवी, उसने पहले ही मूवी देख ली है। तो मैंने इन दोनों सेंटेंस से मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कोई भी पास्ट का एक्शन उसने हमें दिया है, दो एक्शन है पास्ट के, ठीक है, और एक एक्शन जस्ट पहले हुआ है, जस्ट पहले, उसको तो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो जस्ट पहले हुआ है। दूसरा एक्शन है वो अगर उससे भी पहले हुआ है, उससे भी पहले, तो उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि वर्तमान से जस्ट पहले अगर कोई क्रिया हुई पास्ट में, उसको कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाया जाता। किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगाया और साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस भी लगाया। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है और यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। बोथ आर टुगेदर। पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक साथ लगाया जाता है सेंटेंस में। बात समझ में आ गई? इसको मैं थोड़ा और डिटेल में अब और भी मैं समझाऊंगा। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसी को और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। चलिए, पास्ट के कोई भी दो एक्शंस सेंटेंस में दिए हैं और उनमें से एक एक्शन पहले होने वाला हो और दूसरा एक्शन बाद में होने वाला हो। इस बात को मैं आपको अब अच्छे से समझाता हूं। सपोज कीजिए हमें कोई भी एक्शन सेंटेंस में दो दिए हैं और वो उनमें से एक एक्शन पहले हो चुका है, पास्ट में पहले हो चुका है, भूतकाल में, और दूसरा एक्शन उसके बाद में हुआ है। हमेशा ध्यान रखो, जो एक्शन पहले होगा, जो एक्शन पहले होने वाला होगा, उसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो एक्शन बाद में होने वाला हुआ, ये वाला, इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखो, जो एक्शन पहले वो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, देखिए, मेरे आने के बाद राम घर गया था। तो इसमें आप ये जरा नोटिस कीजिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा बाद में। मेरे आने के बाद राम घर गया था, यानी एक्शन कौन सा पहले हुआ? ये वाला, आने का। और बाद में कौन सा एक्शन हुआ? राम घर गया था। अब देखिए, बाद में होने वाला एक्शन ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो एक्शन पहले हुआ है ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक बार इस सेंटेंस को भी हम समझ लेते हैं। उसके आने से पहले मैं सो गया था। उसके आने से पहले मैं सो गया था। इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ है? ये वाला, सोने का एक्शन ये पहले हुआ है अब। और बाद में कौन सा एक्शन हुआ है? ये वाला, उसके आने का एक्शन बाद में हुआ है और सोने का एक्शन पहले ही हो गया था। अब इसको देखते हैं। जब तक मैं घर पहुंचूं वो जा चुका था। जब तक मैं घर पहुंचूं वो जा चुका था। इसमें एक्शन कौन सा पहले हुआ? ये वाला एक्शन पहले हुआ। और बाद में एक्शन कौन सा हुआ? पहुंचने का। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अब हम इन सेंटेंस को बनाने वाले हैं, तो जो एक्शन पहले हो चुका है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। नाउ, अब इसको बनाने से पहले मैं एक बार एक और चीज बता दूं कि ये तीनों सेंटेंस में जो कंजंक्शन आने वाला है, इनको जब मैं बनाऊंगा तो यहां पर इन कंजंक्शन का यूज करेंगे हम। आफ्टर का, बिफोर का और बाय द टाइम का, इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। मेरे आने के बाद, तो इसका बनाएंगे आफ्टर आई। ये एक्शन पहले हुआ है तो आफ्टर आई, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद। राम घर गया था, राम वेंट होम, मेरे आने के बाद राम घर गया था। तो इसमें ये एक्शन पहले था, इसको बना दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये एक्शन बाद में था, इसको बनाया हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और इसमें कंजंक्शन कौन सा लगाया हमने? आफ्टर कंजंक्शन का यूज किया है, ये वाला। अब जरा इस कंजंक्शन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंजंक्शंस 1 2 3 मैंने स्पेशली अलग से इसलिए लिखे हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आते हैं। आफ्टर अगर कंजंक्शन दिया हो, हमें से ध्यान रखना, तो इसके बाद, जस्ट बाद
हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से, इधर आफ्टर के बाद में क्या लिखा है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अलावा, इस वर्ब के अलावा अगर कोई और वर्ब दी गई है तो उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में ना। तो देखो यहां पे ये हैड कम बना दिया आफ्टर के बाद, और इसके अलावा जो दूसरी वर्ब है ये वाली, इसको बनाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब जरा इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। उसके आने से पहले मैं सो गया था, तो मैंने लिखा कि भाई आई, ये क्रिया पहले हुई है तो आई हैड, मैं सो गया था, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो गया था, मैं आई सो गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड स्लेप्ट, उसके आने से पहले बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं सो गया था, तो ये क्रिया पहले हुई, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दी। ये क्रिया बाद में हुई, इसको बना दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। यहां मैंने कंजंक्शन लगाया है बिफोर। इस बिफोर को समझिए। अब बिफोर के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, बिफोर के जस्ट बाद जो वर्ब होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और उसके अलावा जो वर्ब होगी सेंटेंस में उसको बनाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसे देखिए, बिफोर के बाद ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके अलावा जो दूसरी वर्ब बची उसको बनाया हैड और स्लेप्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब हमेशा इधर वाला पार्ट याद रखो, ए आफ्टर के बाद और बिफोर के बाद वाला पार्ट याद रखो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। कैसे? देखिए, इधर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर सेकंड फॉर्म, इधर सेकंड फॉर्म तो दूसरी वर्ब हैड थर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे याद रखो, इस तरह से, जैसे मैंने लिखा A3, ए का मतलब है आफ्टर, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसकी मैं। ए का मतलब है आफ्टर, ए स्टैंड्स फॉर आफ्टर, इसके बाद में 3 का मतलब क्या है यहां पर, A3 का मतलब है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए का मतलब आफ्टर, आफ्टर के बाद में 3 मतलब आफ्टर के बाद में आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको बी से याद रखो, बी फॉर बिफोर, बी का मतलब बिफोर, तो बिफोर के बाद में 2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ दूसरी जो वर्ब होगी वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम ऐसे ही बाय द टाइम, बाय द टाइम को भी बी से याद रखो, B2, बाय द टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो दूसरी वर्ब बची वो हैड और थर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे याद रखो कि प्लस में 2 करते जाना, यहां पे 3 है तो प्लस में 2, यहां पे 2 है तो प्लस में 3, यहां पे 2 है तो प्लस में 3। कहने का मतलब यह है कि अगर A3 है यानी ए के बाद में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ 2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर B2 है, क्या है B2 मतलब बिफोर बाय द टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो दूसरी जो वर्ब होगी वो होगी 3 अर्थात हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? टोटल 5। टोटल 5 हो जाएगा यहां पर 3 2 A3 प्लस 2 5, B2 प्लस 3 5, B2 प्लस 3 5। तो इससे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो ना। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। जब तक मैं घर पहुंचू वो जा चुका था। जब तक की इंग्लिश ये होगी यहां पर बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम। अब इसके बाद जो मैं वर्ब लिखूंगा, पहली वर्ब इसके जस्ट बाद, वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद वो जो सेकंड वाली वर्ब आएगी दूसरी वाली वो होगी हेड और थर्ड फॉर्म। तो बाय द टाइम, जब तक मैं घर पहुंचू, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। पहुंचने की इंग्लिश क्या होगी? रीच्ड। बाय द टाइम आई रीच्ड होम, जब तक मैं घर पहुंचू वो जा चुका था। ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था जब तक मैं घर पहुंचू। तो बाय द टाइम के बाद जस्ट देखिए क्या लगाया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर फिर हमने क्या लगा दिया? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों कंजंक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि अगर 2 पास्ट के एक्शंस हमको दिए हैं तो उसमें बाद में होने वाला एक्शन कौन सा होगा? जो प्रेजेंट से जस्ट पहले होगा। वर्तमान से जस्ट पहले जो एक्शन होगा वो होगा बाद में होने वाला एक्शन, उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और जो एक्शन उससे भी पहले होगा, पहले होने वाला एक्शन, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इन तीनों कंजंक्शंस का याद रखिए। इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर
मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स हमको और भी बहुत अच्छे तरीके से ये पता चल जाए कि हां क्वेश्चन कैसा आता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि ही मेट मी इन जुलाई, वो मुझे जुलाई में मिला, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, दैट ही पास्ड द एग्जाम इन जून, कि उसने जून में एग्जाम पास कर लिया था। तो मुझे इसमें यह बताओ कि वो मिला कब। ही मेट इन जुलाई, वो जुलाई में मिला, ठीक है, और जुलाई में ही उसने मुझे बताया होगा। और क्या बताया कि उसने एग्जाम कब पास किया, जून में। तो इसमें जो मेट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो टोल्ड है वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो पास्ड है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। 3 एक्शंस है हमारे पास, 2 एक्शंस हो या 3 एक्शंस हो, मिनिमम 2 हो या 3, 4 कितने भी हो। आप उसमें यह देखना कि कौन सा एक्शन पहले हो चुका है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। देखिए एग्जाम पास करने का एक्शन इसमें पहले हो चुका है, जून में हुआ है, तो जून में एग्जाम पास किया यानी वो एक्शन पहले हो गया, और जुलाई में एक्शन बाद में हुआ है, तो कौन सा एक्शन बाद में हुआ, जुलाई वाला, यानी मिलने वाला, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा, ठीक है। और बताने की क्रिया कब हुई, वो भी जुलाई में हुई, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सेम टाइमिंग पे अगर कोई क्रिया हुई है सेम टाइमिंग में, तो उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, किसमें, सेम टाइमिंग में। और जो क्रिया पहले हुई है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जो जून में क्रिया हुई है वो पास्ट नहीं, क्या हो जाएगा, हेड पास्ट। क्या हो जाएगा यहां पर पास्ट नहीं, यहां पर होना चाहिए हेड पास्ट, यहां पर हेड पास्ट आ जाएगा। तो पास्ट को हटाकर क्या लगा दो आप, हेड पास्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस को समझा करो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है शी एक्सप्लेन्ड टू मी, उसने मुझे एक्सप्लेन किया, लेटर बाद में, हाउ मतलब कैसे, शी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, कि उसने कैसे समस्या का समाधान किया, सॉल्व किया, उससे बाद में एक्सप्लेन किया। तो मुझे लेटर का मतलब होता है बाद में। कौन, इसमें 2 एक्शन है मेरे पास, एक्सप्लेन्ड और सॉल्व्ड, और दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ है, इसमें हुआ है सॉल्व करने का एक्शन पहले, एक्सप्लेन किया बाद में। बाद में ही तो एक्सप्लेन करेंगे कि मैं कैसे सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को। तो सॉल्व हुआ है पहले और एक्सप्लेन किया है उसने बाद में। तो जो एक्सप्लेन किया है बाद में वो तो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्शन पहले हुआ है सॉल्व्ड, वो होगा हैड सॉल्व्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें आप ठीक कर लीजिए इसको करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर हैड सॉल्व्ड। यहां पर क्या आ जाएगा, हैड सॉल्व्ड लगा देंगे हम, सॉल्व्ड को हटाकर हैड सॉल्व्ड। तो बेसिकली आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ आता है, कभी अकेला नहीं आता। और कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमेशा कब आता है, जब एक्शन पास्ट में पहले ही हो चुका है तब आता है ये। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और बहुत ही धांसू, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। देखिए, पास्ट की अधूरी इच्छा, ये कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड वाला। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या चीज है। देखिए, पास्ट में आपकी कोई इच्छा थी, आप कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, मतलब अधूरी रह गई। तो उसमें हम जब उस सेंटेंस को बनाते हैं, उस इच्छा के बारे में बात करते हैं, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। उस इच्छा के बारे में जब बात करेंगे तब, जैसे मैं कहूं कि भाई मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, तो ये मेरी एक पास्ट की एक इच्छा थी जो मैं पूरी करना चाहता था, लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई है। वर्तमान में जब मैं बोल रहा हूं इस वक्त वो पूरी नहीं हुई, तो अब मैं उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाऊंगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। आई हैड वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। या फिर मैं बोलूं भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई हैड वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। हां, एक बात और, अगर आपकी पास्ट की कोई इच्छा थी और वो इच्छा पूरी हो गई, मतलब अब कंप्लीट हो गई है, तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, अगर इच्छा पूरी हो गई है। जैसे मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और मुझसे कोई पूछता है सर क्या बनना चाहते थे, तो मैं बोलूंगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि वो मैं आज हूं। तो डिपेंड करेगा कि इच्छा पूरी हुई है या नहीं हुई है। देखिए जरा आप, देखिए अधूरी, पास्ट की अधूरी इच्छा, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखिए।
कि मैं वो बनना चाहता था जो मैं आज हूं। बात समझ में आ गई? मैं वो बनना चाहता था जो मैं आज हूं, मतलब मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो गई है, अधूरी नहीं रही। तो जो इच्छा पूरी हो जाती है, यानी पूर्ण इच्छा अगर पूरी हो गई है इच्छा मेरी, तो वहां लगाऊंगा मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस लगाऊंगा? मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई है। तो जैसे मैंने कहा मैं वो बनना चाहता था जो मैं आज हूं, मतलब पूर्ण है इच्छा। इसको बनाते हैं आई वॉन्टेड टू बिकम। मैं बनना चाहता था वॉट, मानी वो, वॉट आई एम टुडे, जो मैं आज हूं। जो मैं आज हूं ये मैं बनना चाहता था। तो जो इच्छा है वो पूर्ण है। तो अगर इच्छा पूर्ण है तो मैंने वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया। अब नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। मैं वो बनना चाहता था जो वो आज है। मैं वो बनना चाहता था जो वो आज है, मतलब हम किसी और की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि वो, जैसे सपोज कीजिए मेरी इच्छा थी आईएएस बनने की, तो मैं कहूं कि भाई मैं वो बनना चाहता था जो वो आज है, मतलब कि वो आईएएस ऑफिसर है, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। इसका मतलब मैं बना नहीं हूं, वर्तमान में मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छा अधूरी रह गई। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड वॉन्टेड टू बिकम। मैं वो बनना चाहता था, आई हैव वॉन्टेड टू बिकम वॉट ही इज टुडे। आज वो जो है वो मैं बनना चाहता था, ये मेरी अधूरी इच्छा है क्योंकि मैं बन नहीं पाया, तो मैंने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। देखिए ध्यान से, इच्छा अगर पूर्ण हो गई, ये इच्छा, इसमें इच्छा मेरी क्या है, इस सेंटेंस में इच्छा पूर्ण है, और इस सेंटेंस में इच्छा क्या रह गई मेरी, इच्छा मेरी अधूरी रह गई, अधूरी इच्छा है। अब जरा इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे पैसे भेजूंगा, उसे उम्मीद थी कि मैं उसे पैसे भेजूंगा। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस को पढ़कर समझकर, क्या इसमें उसकी जो उम्मीद थी क्या वो पूरी हो गई है? नहीं हुई ना। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अधूरी इच्छा बताने के लिए हम इन वर्ब का यूज करते हैं। ये जो मैंने तीर का निशान लगाया हुआ है कि जब भी हम कोई अधूरी इच्छा या कोई अधूरी उम्मीद पूर्ण नहीं हुई है, अधूरी रह गई है, तो उसमें इन वर्ब का यूज करते हैं, जैसे वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन और इंटेंड। मैंने यहां पे वांट का यूज किया, यहां भी, लेकिन अब यहां पे मैं इस होप का इस्तेमाल करूंगा, HOP। अगर ये वर्ब आए सेंटेंस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये वर्ब सेंटेंस में दी गई हूं और आपको ऐसा लगता है कि ये जो वर्ब हैं वहां पर इच्छा या उम्मीद पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, तो आप उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना। फिर से बता रहा हूं, अगर ये वर्ब सेंटेंस में दी गई हो और वहां पर इच्छा या आशा, उम्मीद अधूरी रह गई, पूर्ण नहीं हुई, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। उसे उम्मीद थी कि मैं पैसे भेजूंगा लेकिन पैसे नहीं भेजे मैंने, तो इसको बनाएंगे कि ही हैड होप्ड। उसे उम्मीद थी, ये जो उम्मीद है ये अधूरी रह गई, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। अधूरी उम्मीद है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस आया। ही हैड होप्ड दैट, उसे उम्मीद थी, दैट आई वुड, मैं सेंड भेजूंगा, हिम, आई वुड सेंड हिम मनी। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे पैसा भेजूंगा लेकिन भेज नहीं पाया, तो ये उम्मीद उसकी पूरी नहीं हुई, मैं उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया क्योंकि मैं पैसा नहीं भेज पाया। इन वर्ब को अगर सेंटेंस में दिया है और इच्छा या उम्मीद या कुछ भी ऐसा सोचें, सपोज करें, माने, और वो पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। लेकिन अगर वो पूर्ण हो चुका है, देखिए ध्यान से, अगर वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद मैं अब पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इस टेंस में केवल दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। एक तो ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया, और एक इससे पहले वाला जहां मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ पढ़ाया। बस ये दो कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, मेरा आपसे ये वादा है।
अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये टेंस और हमारा अभी बाकी है पास्ट टेंस के अंदर, और ये पास्ट टेंस का नंबर 4th टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम यूज कैसे करते हैं, क्या क्या इसका प्रयोग होता है, इसको हम समझेंगे। अब इस टेंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, साथ में बीन, और मेन वर्ब लगाते हैं आईएनजी वाली वर्ब। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इस टेंस के साथ भी मैं सिंस और फॉर का यूज करता हूं, सिंस और फॉर का, क्योंकि सिंस और फॉर कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सभी के साथ आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। मैं इस कॉन्सेप्ट को, मैं इस टेंस को इस कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा जो मैंने आपके सामने लिखा है। बच्चों, आपको पता है कि ये एक टाइम लाइन है। क्या है? टाइम लाइन, समय रेखा। और इसमें 3 टाइम के समय मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड द पास्ट। इन तीनों टाइम को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये बताऊंगा कि ये जो नीचे वाले सेंटेंस है इनमें प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे आएगा। देखिए, सपोज कीजिए कि ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पास्ट है जो बीत चुका है, और जो अभी आने वाला है ये पूरा फ्यूचर है। मान लीजिए कि पास्ट में किसी समय पर, ये कोई टाइम है पास्ट का, इस समय पर कोई एक्शन शुरू हुआ और वो एक्शन चलता चलता जा रहा था और पास्ट में ही किसी टाइम पर खत्म हो गया। बात समझ में आई? पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी प्रेजेंट तक पहुंचा ही नहीं। पास्ट में शुरू और पास्ट में ही फिनिश, प्रेजेंट तक वो पहुंचा ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे सपोज कीजिए मैं कहूं कि ये तो हो गया मंडे और ये हो गया ट्यूसडे, मंडे और या फिर ये मैं कहूं कि मंडे और वेंसडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 डेज की ड्यूरेशन से हम इसको समझते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने बुधवार को 3 दिन से कपड़े धो रहा था। मैं बुधवार को, कब? बुधवार को, यानी वेंसडे को 3 दिन से कपड़े धो रहा था, यानी कब से? मंडे, फिर उसके बाद में बीच में ट्यूसडे आया और देन वेंसडे को भी धो रहा था। और आज क्या है? आज है थर्सडे मेरे पास। मैं बुधवार को, यानी जो बीता हुआ कल है, उसमें मंडे से कपड़े धो रहा था या 3 दिन से कपड़े धो रहा था। तो काम कब शुरू हुआ? पास्ट में मंडे को शुरू हुआ और ट्यूसडे को भी चला, और कब तक चला? वेंसडे तक चला, यानी पास्ट तक ही चला, बस आगे नहीं पहुंचा प्रेजेंट तक। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाली सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज करते हैं, यानी पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही फिनिश हो जाए। जैसे देखिए, जब मैं उसे मंडे को मिला था, बात ध्यान सुनिएगा कि जब मैं उसे मंडे को मिला, तो सपोज कीजिए कि यहां पर मंडे को मिला, अर्थात मंडे ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट या पास्ट का? पास्ट का। मंडे को मिला मतलब बीता हुआ मंडे। तो सपोज कीजिए कि ये पास्ट का मंडे है। क्या है? मंडे। तो जब मैं उससे मंडे को मिला, वो 1 महीने से मेरी तलाश कर रहा था, और सपोज कीजिए कि इस मंडे से पहले ये हो गया पूरा 1 मंथ, ये पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीना 1 मंथ। तो उसने इस दिन, ये जो 1 महीना शुरू हुआ, इस दिन तलाश करना शुरू किया। ठीक है, तो पास्ट में तलाश चल रही थी और चलती तलाश कब उसकी खत्म हुई? उसकी तलाश खत्म हुई मंडे को, जब वो मुझसे क्या किया? उसने मुझसे मिला। बात समझ में आ गई? ये मंडे है पास्ट में, और तलाश कब कर रहा है? उससे भी पहले 1 महीने पहले से उसकी तलाश चल रही है, और वो तलाश कब खत्म हुई? मंडे को, यानी पास्ट में फिनिश हो गई। तो ये जो सेंटेंस है, यानी तलाश करने की क्रिया है ये वाली, मेरी तलाश कर रहा था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। 1 महीने से तलाश कर रहा था। चलिए बनाते हैं, जब मैं उससे मंडे को मिला। अब बच्चों एक और चीज, ये जो मंडे को मिलने की क्रिया हुई है ना, ये जो मंडे को मिलने की क्रिया हुई है, ये प्रेजेंट से जस्ट पहले हुई है, प्रेजेंट से जस्ट पहले। और मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं आज की इसी क्लास में, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि प्रेजेंट से जस्ट पहले जो भी एक्शन होता है, वर्तमान से जस्ट पहले जो भी एक्शन होगा, उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो मैं इसको बनाऊंगा, मैं उससे मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, when
आई मेट, जब मैं उससे मिला, व्हेन आई मेट हिम ऑन मंडे, जब मैं उसे मंडे को मिला तो क्या कर रहा था वो 1 महीने से मेरी तलाश कर रहा था। तो वो कौन? ही। मेरी तलाश करने को बोलते हैं सर्च, SEARCH। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, यानी हैड, बीन और ING वाली वर्ब। तो ही हैड बीन सर्चिंग फॉर मी, वो मेरी तलाश कर रहा था 1 महीने से, फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ का मतलब 1 महीने से मेरी वो तलाश कर रहा था पिछले एक। तो ये जो तलाश करने की क्रिया है ये वाली, ये कब शुरू हुई? पास्ट में शुरू हुई। और कब खत्म हो गई? पास्ट में खत्म हो गई, यानी मंडे को। ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए, उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि वहां पर सिंस या फॉर आएगा। जैसे देखिए यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर फॉर लगा दिया, तो यहां पे सिंस होता तब भी और फॉर होता तब भी हम इसी टेंस का यूज करते। एक और बात ध्यान रखो कि वर्तमान से जस्ट पहले जो एक्शन हुआ पास्ट का, वर्तमान से जस्ट पहले जो एक्शन होगा पास्ट का, उसमें कौन सा पास्ट का टेंस लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब जरा एक नीचे वाले सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं। पिछले सोमवार को वह 3 दिन से काम कर रहा था। पिछले सोमवार को, तो सपोज कीजिए कि ये पिछला सोमवार है, ये क्या है? ये पिछला सोमवार है ना, पिछला मंडे है ये, ठीक है। तो इसको बनाएंगे भाई लास्ट मंडे। मान लो कि आज मंडे है, सपोज कीजिए कि आज क्या है? मंडे है, और हम कह रहे हैं भाई पिछला मंडे जो बीत चुका है, उस मंडे को, लास्ट मंडे वो 3 दिन से काम कर रहा था। तो ये पिछला मंडे है और 3 दिन से, सपोज कीजिए ये मंडे है और यहां पर ये बीच में हो गया क्या? संडे, और ये क्या हो गया मेरा? सैटरडे। तो पिछले मंडे को वो 3 दिन से काम कर रहा था, यानी सैटरडे को शुरू किया, संडे को चला, और कब तक चला? पास्ट में मंडे तक चला, यानी पास्ट से लेकर पास्ट तक चला। शुरू पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। लास्ट मंडे वह ही हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रहा था फॉर 3 डेज, 3 दिन से। लास्ट मंडे ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। एक्शन कब शुरू हुआ? सैटरडे को शुरू हुआ, संडे को भी चला और मंडे को भी चला। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, रटना कुछ भी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब आता है। इस टेंस का हम यूज तब करते हैं जब एनीथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूड टिल सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी चलता रहा कब तक? पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता रहा। तो शुरू हुआ सैटरडे को, मंडे को चलता रहा। ऐसे ये वाला कि जब मैं उसे मंडे को मिला तो 1 महीने से मेरी तलाश कर रहा था, यानी 1 महीना पहले शुरू हुई तलाश, और तलाश कब खत्म हो गई? मंडे को। यानी पास्ट, ये पूरा देखो यहां, ये पूरा प्रेजेंट है, ये पूरा यहां से लेकर क्या है? ये पूरा पास्ट है। पूरा एक्शन पास्ट में, शुरू भी पास्ट में और फिनिश भी पास्ट में हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह भी ध्यान रखो कि प्रेजेंट से जस्ट पहले जो एक्शन हुआ है भूतकाल का, उसको किस में बनाते हैं? उसको बनाते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट से जस्ट पहले वाला। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम कहां लगाते हैं। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का, यानी वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है। किसका? पूरे पास्ट टेंस का। तो चलो शुरू करते हैं फिर उसको जल्दी से। आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आया है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या है। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं कि अगर सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस है, मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस आ जाता है और उस सेंटेंस के अंदर हमको एक से ज्यादा एक्शन दिए गए हों, मतलब एक से ज्यादा क्रियाएं दी गई हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्या है? वर्ब है, क्रिया है, एक्शन है। जैसे एक्शन नंबर 1, 2 और 3। और उनमें से जो पहला एक्शन है, यानी जो फर्स्ट एक्शन है, अगर वो है पास्ट में, किसमें? भूतकाल में दिया हुआ है, यानी जो पहली वर्ब है, एक्शन का मतलब क्या है? वर्ब। अगर पहली वर्ब भूतकाल में है, पास्ट में है, तो आगे जो वर्ब होती हैं उनको भी हम
पास्ट में ही लिखते हैं। बात समझ में आई आपको? उनको भी पास्ट में लिखते हैं। अब इसको ऐसे रट मत लेना कि हां आगे जो भी वर्ब आएगी पास्ट में आएगी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है अब वो समझिए। मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख के बताता हूं। मैंने कहा कि उसने कहा कि वो जा रहा है। उसने कहा कि वो जा रहा है। तो उसने कब कही ये बात? भूतकाल में कही थी मुझसे बात। उसने कहा यानी वो कह चुका है मुझसे। और कब कही? पास्ट में, कि वो जा रहा है। तो मैं अगर इसकी इंग्लिश बनाता हूं कि भाई ही सैड, उसने कहा कि वो जा रहा है, ही इज गोइंग, जा रहा है। हो सकता है आप जो ट्रांसलेशन से आप वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन रहा है, रही है, रहे है हमारे दिमाग में चलेगा कि यार जब भी रहा है, रही है, रहे आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो इस वजह से ही ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांसलेशन से ना जाएं। आप ये देखें कि उसने वो सेंटेंस बोला कब बोला? पास्ट में बोला, ठीक है। और जा कब रहा होगा? फिर पास्ट में ही जा रहा होगा। जब उसने कहा तभी तो जा रहा है। ही सेड, उसने कहा कि वो जा रहा है। तो बोलते वक्त वो जा रहा है यानी पास्ट में ही जा रहा है। तो वहां पर हम इज ना लगाकर क्या लगा देंगे? वॉज। ये तो एक क्या है? रूल है, एक ट्रिक है कि जब भी ऐसा हो कि पहली वर्ब पास्ट में हो तो आगे आने वाली वर्ब किस में होती हैं? सब पास्ट में होती हैं। जैसे यहां पे इज एम आर लिखा हो, ठीक है, दूसरी या तीसरी वर्ब इज एम आर हो तो उसे चेंज कर देना किसमें? वाज वर्ब में। अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे चेंज कर देना सेकंड में। हैज हैव हो तो हैड में, कैन हो तो कुड में, मे को माइट में, शैल को वुड में, विल को वुड में और डू डज को डिड में। आप इस शैल को के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शैल को शुड में क्यों नहीं चेंज कर रहे। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, शैल को शुड में हमेशा चेंज नहीं करते। बात बता दूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब सुनो मेरी बात। शैल को शुड में कब चेंज करते हैं? केवल दो रूल होते हैं उसके, केवल दो कॉन्सेप्ट हैं उसके, दो रूल हैं, तब हम शैल को शुड में बदलते हैं। उसके अलावा हमेशा शैल को वुड में ही चेंज किया जाता है। अगर आप फ्यूचर की बात करोगे ना, यानी आने वाले फ्यूचर की, तो वहां पे शैल को वुड में ही चेंज करेंगे हम। बात समझ में आ गई? शुड में नहीं ना। चलिए अब जरा सेंटेंस को समझ लेते हैं। सेंटेंस में देखो मैंने आपके लिए 6 सेंटेंस लिखे हैं। पहले सेंटेंस में लिखा है ही सेड दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। इसका ट्रांसलेशन करो, उसने कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। इसका ये ट्रांसलेशन होगा हिंदी में। लेकिन ट्रांसलेशन से अब इंग्लिश नहीं सीखनी है हमको। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इसमें पहला एक्शन कौन सा है बोलने का? ये वर्ब हो गई। और दूसरी वर्ब क्या है मेरे पास? इज गोइंग। दो वर्ब हैं। पहली वर्ब किसमें है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरी वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पहली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि वो दिल्ली जा रहा है, तो कब जा रहा है? सोचो कब जा रहा है वो पास्ट में जा रहा है, तो हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो ये एक ट्रिक है कि इज एम आर दिख जाए आपको सेकंड या थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पास्ट वाली वर्ब हो और सेकंड या थर्ड पोजीशन पर इज एम आर दिखे तो वाज वर्ब में बदल देंगे उसके हम। अब जरा सेकंड सेंटेंस को समझिए। उसने कहा, उसने मुझसे पूछा। हाउ का मतलब कैसे, आई कैन डू इट। उसने मुझसे पूछा कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। तो देखो पहली वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और आगे दूसरी वर्ब में क्या दिया हुआ है? कैन दिया हुआ है। तो इस कैन को किस में बदल देंगे हम? कुड में बदल देंगे। इस बात को भी समझिएगा। अब ये जो कैन है ना बच्चों, ये प्रेजेंट की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? प्रेजेंट। ध्यान रखो, कैन प्रेजेंट की ओर इशारा करता है और जो कुड है ये पास्ट की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? पास्ट की ओर। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। तो कब पूछा उसने? पास्ट में। और मैं कब कर सकता हूं? पास्ट में ही कर सकता हूं। इसलिए कैन को कुड में बदल दिया। अब जरा आते थर्ड सेंटेंस पे। Nobody knew, कोई नहीं जानता था, where he lives, वो कहां रहता है। दो वर्ब है मेरे पास, knew and lives। पहली वर्ब है सेकंड फॉर्म और दूसरी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को देखें, इस ट्रिक को देखें तो तुरंत समझ जाओगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मुझे सेकंड फॉर्म में बदलना है। यानी ये जो लिव्स है इसकी जगह मुझे क्या करना है?
लिव्ड करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट को भी समझो कि वो क्या कह रहा है, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, यानी कब की बात कर रहा है, पास्ट की, कि वो कहां रहता है। तो बच्चों ट्रांसलेशन में तो ऑब्वियसली यही आएगा, कहां रहता है या कहां रहता था, ये भी बोल सकते हो आप। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि पास्ट की बात चल रही है पूरे सेंटेंस में। कब की बात चल रही है, पास्ट की, तो जो वर्ब होगी वो भी पास्ट में ही होगी। तो इसलिए इसको हम किस में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। अब जरा एक और सेंटेंस देखते हैं। When I asked him to help me, जब मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद करो, he said, उसने कहा, that he हैज नो टाइम, उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है। देखिए आस्क्ड एक वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब क्या हो गई, सैड, और तीसरी वर्ब क्या है मेरे पास, हैज। पहली वर्ब सेकंड फॉर्म, दूसरी वर्ब सेकंड फॉर्म, और जो तीसरी वर्ब है बच्चों ये हैज है, प्रेजेंट है। पहली वर्ब भी पास्ट में, दूसरी वर्ब भी पास्ट में, तो जो थर्ड पोजीशन पे जो वर्ब आई है हैज, इसको हम किस में बदल देंगे, हैज को हेड में, और हैव हो तो उसे भी हेड में। तो रूल ये कौन से, ये ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि हैज को बदल दो किस में, हेड में। लेकिन आप इसको ट्रिक से नहीं, इसको कॉन्सेप्ट से समझो। जब मैंने पूछा, जब मैंने उससे कहा या पूछा, तो कब पूछा मैंने, पास्ट में। उसने बोला, कब बोला उसने, पास्ट में। तो उसके बाद टाइम कब नहीं है, पास्ट में। पूछा भी पास्ट में, उसने बताया भी पास्ट में, तो टाइम कब नहीं है उसके पास, पास्ट में। यानी इस पूरे सेंटेंस के अंदर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। अब जरा नीचे वाले सेंटेंस पे आते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी विल नॉट लीव, उसने मुझे बताया कि वो नहीं जाएगी। लीव का मतलब होता है कहीं पर जाना। उसने मुझे बताया कि वो नहीं जाएगी। टोल्ड पहली वर्ब, दूसरी वर्ब क्या है, विल नॉट लीव। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है पहली, तो जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब यहां पे विल नहीं क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये जो शैल और विल है, बात समझना, शैल और विल का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, और जो वुड है इसका यूज भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करें, कब की, प्रेजेंट से फ्यूचर, जैसे अब इस समय प्रेजेंट है और मैं अभी फ्यूचर की बात करूंगा, तो मैं शैल या विल लगाऊंगा। और वुड कब लगाएंगे फ्यूचर के लिए, देखिए समझिए, जब हम पास्ट से, पास्ट में फ्यूचर की बात करें। देखिए हम प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर सकते हैं, और पास्ट से भी फ्यूचर की बात कर सकते हैं। प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करेंगे तो शैल विल, और पास्ट से फ्यूचर की बात करेंगे तो वुड। ध्यान रखना, उसने कब, इसने फ्यूचर की बात कर रही थी ये, लेकिन कब कर रही थी, पास्ट में कर रही थी। पास्ट की वर्ब दी हुई है, तो पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में। बताया कब, पास्ट में। तो जाएगी कब वो, पास्ट में ही। तो शी विल नॉट लीव, वो प्रेजेंट में बात नहीं कर रही, इसलिए विल नहीं वुड आ जाएगा। चलिए अब आते हैं नीचे। दे सैड, सैड क्या है यहां पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दे सैड दैट दे डू नॉट हैव टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, डू आ गया यहां पर, एक वर्ब डू है मेरे पास और दूसरी वर्ब है सैड। तो डू को किस में चेंज कर देंगे हम, डिड में बदल देंगे। तो यहां पे डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और आपको इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखना है कि हैज हैव को हैड में, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, इज एम आर को वाज वर्ब में, एंड कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को वुड में, एंड विल को भी वुड में, शैल को भी वुड में, और डू डज को डिड में चेंज कर देते हैं हम। आज के हमारा ये जो क्लास था ये पूरा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर बेस्ड था। इसके ऊपर जितने भी रूल्स और कॉन्सेप्ट्स थे आज की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज की क्लास हम इसी नोट के साथ फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।